बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में महबूब की तस्वीर पर पढ़े जाने वाले दो ऐसे ताकतवर अल्लाह ताला के मुतबर्रिक और मुबारक नाम हैं कि इन नामों को अगर वैसे भी मोहब्बत के लिए, किसी के दिल में जायज़ चाहत पैदा करने के लिए और अपना जायज़ काम किसी शख्स से निकलवाने के लिए तरीक़ाकार के मुताबिक पढ़ लिया जाए और फिर अल्लाह से हाथ उठा के दुआ कर ली जाए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका काम लाज़मन होता है। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से इस तरह के सवालात भी किए जाते हैं कि जितने भी वज़ाइफ़, जितने भी अमलियात मैं गिलानी साहब यूट्यूब चैनल पर देता हूँ या आप किसी और ज़रिए से कोई दुरुस्त वज़ाइफ़, दुरुस्त अमलियात लेके करते हैं, तो हमेशा ये बात ज़हन में रखें कि अव्वल तो वो वज़ाइफ़, वो अमलियात नूरी होने चाहिए। काला इल्म हरगिज़ नहीं होना चाहिए। काला इल्म कुफ्र है। अगर वो नूरी अमल हैं, नूरी वज़ाइफ़ हैं, तब भी आपने अपने ज़हन में, अपने दिल में ये बात बिठा के रखनी है कि काम करने वाली ज़ात अल्लाह ताला है। ये वज़ाइफ़, ये अमलियात, ये फ़कत दुआ का एक ज़रिया हैं, ये फ़कत एक वसीला हैं। दुनिया का कोई भी वजीफ़ा, दुनिया का कोई भी अमल, कोई भी तावीज़ आपके लिए काम नहीं कर सकता। काम फ़कत अल्लाह के हुक्म से होता है। ऐसा भी होता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, किसी अमल के ऐसे नताइज नहीं मिल पाते जैसे आप हासिल करना चाहते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप किसी अमल को फ़कत एक दफ़ा दोहरा लेते हैं और आपको फ़ौरी तौर पर ऐसे नताइज मिल जाते हैं कि आपको लगता है कि अगर आप 40 दिन यानी पूरा चिल्ला इस वजीफ़ा को पढ़ते तो शायद तब भी इस तरह के नताइज ना मिल पाते। इसके पीछे फ़कत एक ही बात है कि जब तक अल्लाह ताला की तरफ से मंजूरी नहीं होती, जब तक अल्लाह ताला की रज़ा शामिल नहीं होती, तब तक कोई काम पाया तकमील तक नहीं पहुंचता। अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए हमेशा दुआ के शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ा करें, दुआ के आखिर में भी दुरूद शरीफ पढ़ा करें और दुआ मांगने से पहले ये यकीन कर लें कि आप जो दुआ मांगने वाले हैं वो जायज़ मकसद के लिए है। ये भी याद रखें कि जब हम कोई चीज़ अल्लाह के हुजूर तलब करते हैं और वो हमें नहीं मिलती, तब भी हमारी दुआ रायगां नहीं जाती, बल्कि उससे बेहतर चीज़ अल्लाह के यहाँ हमारे लिए पड़ी होती है, जो वक्त आने पर हमें मिलती है। और फिर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ये आसाइश, ये रहम, ये करम जो अल्लाह की तरफ से मुझ पर हुआ है, मैंने तो कभी इसकी तलब भी नहीं की, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की तरफ से ये रहम, ये करम मुझ पर हुआ है। इसकी वजह फ़कत यही होती है कि हमने मुख्तलिफ़ औक़ात में अपने लिए मुख्तलिफ़ अच्छी अच्छी दुआएं मांगी होती हैं। हमारे माँ बाप ने, हमारे दोस्त अहबाब ने हमारे लिए दुआएं मांगी होती हैं। जिस मकसद के लिए वो दुआएं मांगी होती हैं, मौका पर वो मकसद पूरा नहीं होता, लेकिन उन दुआओं के बदले, उन दुआओं के सदक़े अल्लाह ताला बाद अज़ां हमारे लिए ऐसी आसानियाँ पैदा फरमाता है कि हम उसका शुक्र अदा करना भी चाहें तो हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। मेरे अज़ीज़ों, आपने जायज़ मकसद के साथ, यानी जिस शख्स के लिए आप ये वजीफ़ा पढ़ेंगे वो आपकी मोहब्बत में मुब्तला हो जाएगा, लेकिन मकसद निकाह होगा, मकसद वक्त गुजारी नहीं होगी, मकसद गुनाह नहीं होगा। फ़कत जायज़ मकसद होगा कि निकाह हो। अगर निकाह हो चुका है तो मकसद होगा कि आपके हुकूक पूरे हों। अगर आपके जायज़ रिश्ते हों तो मकसद होगा कि वो आपके साथ अच्छे रहें, आपके साथ अपने जायज़ ताल्लुकात दुरुस्त रखें। इन तसव्वुरात के साथ बेहतर है कि महबूब की, मतलूब की तस्वीर को अपने सामने रख लें। ये बेहतरीन तरीक़ाकार है। बसूरत दीगर आप फ़कत तसव्वुर कर लें, वो काफ़ी है। आपने इन तसव्वुरात के साथ कि जिस शख्स की तस्वीर पर या जिस शख्स के तसव्वुर पर आप ये अमल, ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, वो आपकी मोहब्बत में पागल हो और आपका जायज़ मकसद पूरा हो, आपने एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। इसके बाद आपने इस वजीफ़ा को पढ़ना शुरू करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला अल हुब यम ला आ कल बाहू, ला अल हुब यम ला आ कल बाहू।
اس وظیفہ کو لازماً 121 مرتبہ پڑھ کے محبوب کی تصویر پر یا پھر محبوب کے تصور کی طرف آپ نے دم کر دینا ہے۔ اس وظیفہ کو ایک دن پڑھ لینا بھی کافی ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ اس کو 3 دن، 5 دن یا پھر 7 دن تک جاری رکھیں۔ پڑھ لینے کے بعد محبوب کی تصویر پر 3 دفعہ دم کر دیں، پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور دعا کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا مطلب، آپ کا مقصد حاصل ہوگا۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔